ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड। दिन है 150 डेट है 28 मई 2026। और अब आ गया है रियलिटी लीडरशिप लेवल कि अपने दिमाग से कैसे उस कमांड के बाद हम अब उस रियलिटी को लीडरशिप में उस लेवल तक बदल लें कि हमारी ही लीडरशिप चले हमारे दिमाग पर, अपने आप पर, अपनी सारी इच्छाओं को लेकर। और इस चीज़ को आज हम सीखेंगे कैसे हम अपनी लीडरशिप अपने दिमाग की या अपने दिमाग के हैंडल करने के बाद हम कैसे अचीव कर सकते हैं। हमें दूसरों को तो छेड़ने की कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने को ही उस लीडरशिप का मास्टर बनाना है। उस लेवल को आज हम देखेंगे क्या है, कैसे बनता है। और इसको हम दूसरा नाम देंगे डेस्टिनी कमांड। जैसे आपकी कोई इच्छा पूरी होती है कि कईयों की इच्छाएं बहुत जल्दी होती है, तो कई लोग कहते हैं किस्मत वाला। किस्मत वाला नहीं, किस्मत को वो कमांड करता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, तो आज हम सीखेंगे। आपके डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड का सबसे पावरफुल आइडेंटिटी प्लस लीडरशिप। कि किसके अंदर जो चीज़ है वो है आइडेंटिटी, वो पहचान, जिससे आपका आपका माइंड आपका कहना मानेगा। वो क्या है, किस तरीके से वो आइडेंटिटी डेवलप होगी, वो लीडरशिप आपको मिलेगी। प्लस में डेस्टिनी क्रिएशन फ्रेमवर्क, जिसको लोग बोलते हैं कि हाँ भाई डेस्टिनी, किस्मत बनाना या सफलता इसके हाथ में है। ये बहुत सफल है, जिस चीज़ को हाथ लगाए वही सोना बन जाए। वो क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ हम समझेंगे। आज का सारा फ्रेमवर्क आज आपके सामने है। अब आगे चलते हैं। सीज़न 3 डे 20। सीज़न 3 के हिसाब से है डे 20। और आज का टॉपिक टाइटल है रियलिटी लीडरशिप सिस्टम। अपनी आइडेंटिटी प्लस में एनर्जी और डेस्टिनी डिसीजन से पूरी रियलिटी को लीड कैसे करें। तो याद रखें, रियलिटी लीडरशिप सिस्टम समझने आए हैं आज आपको, यही टॉपिक टाइटल है। और ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी, एनर्जी और डिसीजन, ये तीनों के जरिए समझोगे। ये तीनों की वजह से आपकी रियलिटी बनती है या लीड हो करते हैं आप। तो बने रहिए और सवाल के साथ शुरू करते हैं। उस सवाल को अपने साथ बनाए रखें। तो एक सवाल, क्या तुम लाइफ को फॉलो कर रहे हो या कॉन्शियसली लीड कर रहे हो। तो याद रखें, लाइफ को फॉलो करना या कॉन्शियसली लीड करना, ये दोनों अंतर है। एक तो है लोगों की किस्मत, कहते हैं किस्मत में लिखा था यही हुआ। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ को फॉलो करते हैं, जीवन को काट रहे होते हैं, समय को गुजार रहे होते हैं, समय फिर अपने हिसाब से चलाता है। ठीक है। एक होता है कॉन्शियसली लोग, जो होशपूर्ण रहते हैं, उनका वाई क्लियर रहता है, उनको पता होता है क्यों, कैसे। तो वो कॉन्शियसली लीड करेंगे, प्रेजेंट में रहेंगे। ये अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भाग्य क्या है, भागीदारी देना। वो समझ जाते हैं, वो भागीदारी उस हिसाब से देते रहते हैं। जिनको नहीं पता अभी तक, तो समझ जाएं आपकी किस्मत बनी हुई नहीं पड़ी है। आप उस लाइफ को फॉलो कर रहे हो और टाइम काट रहे हो। और अब आपको पता चला तो आप कॉन्शियसली होशपूर्ण रहते हो। वर्तमान में जो भी आप काम करेंगे, जिस चीज़ में आप टाइम देंगे, जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे, आपकी किस्मत, आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी बनने लगेगी। तो इस सवाल को अपने साथ क्लियर करके रखें। अब आगे चलते हैं। कोर्ट रूल क्या कहता है। कोर्ट रूल कहता है कि लीडर सरकमस्टेंस के पीछे नहीं, अपनी आइडेंटिटी, एनर्जी और डिसीजन से रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो ये आपकी खास बात आपको क्लियर है कि जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं। जो क्रिएट आइडेंटिटी, एनर्जी को डिसीजन करते हैं, वो क्या करते हैं। उनके सामने दोनों ही चीज़ें। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें। और जो लीडर है, लीडर की क्वालिटी को याद रखें कि लीडर की क्या क्वालिटी है। और लीडर की क्वालिटी के हिसाब से देखें
कि लीडर क्या करते हैं। लीडर परिस्थितियों का पीछा करते हैं, या कोई हालात आ गए तो बॉस उस हालात के हिसाब से चलेगा या उस हालात को बदल देगा। आप क्या करते हैं, उस हालात के हिसाब से चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि आपको ये चीज़ लीड करनी नहीं आती, आपको उस चीज़ को बदलना नहीं आता, उस स्थिति को, उस स्मृतियों को चेंज नहीं करना आता। सिर्फ आपको नेगेटिव सोचना आता है, नेगेटिव परिस्थितियाँ बनाते हो आप। अगर आप सोचो, उस लीडर की तरह बन जाओ कि आप उस परिस्थिति को बदल सको, पॉजिटिव देख सको, पॉजिटिव नज़रिया रख सको, अपनी फीलिंग, अपना माइंड, अपना वाई, अपना आदत चेंज कर सको, तो आप भी लीडर बन सकते हो, आप भी बॉस बन सकते हो। तो लीडर सरकमस्टेंस के पीछे नहीं चलते, वो उस परिस्थितियों को, उस सरकमस्टेंस को बदल देते हैं। तो आपको ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक करो। एवरेज माइंडसेट क्या करता है? अगर आपका एवरेज माइंडसेट है, रिएक्शन बेस्ड लिविंग है आपकी, फियर बेस्ड डिसीजन है, तो रैंडम डायरेक्शन होगी। याद रखें, जो ज़िंदगी एवरेज है, जिनकी, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे ही बीमारी में हैं, कुछ भी वो पा नहीं पा रहे, तो उनके दिमाग का क्या हालत है? एवरेज। एवरेज दिमाग कैसा होता है? रिएक्शन बेस्ड लिविंग। किसी ने कुछ कहा, रिएक्ट करा, डर गए, डराया किसी ने, रैंडम डायरेक्शन, कोई अपना कुछ मतलब नहीं। ज़िंदगी है, जिसने समाज ने जैसा कहा वैसे चल रहे हैं, समय जैसा ले जा रहा है चल रहे हैं। एक होते हैं रियलिटी लीडर माइंडसेट वाले, जो आज आप बनने वाले हो। वो क्या करेंगे? अब आप इंटेंशनली आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। आपकी इच्छा है कि आपको प्रोटीन का खाना, मतलब अच्छा खाना खाना है जिसमें सब कुछ हो, आप वही खाओगे। आपको आपको नॉलेज है आपको खाना क्या है, आपको नॉलेज है आपको कैसे बात करनी है। आप इंटेंशनली उस आइडेंटिटी को कैरी करते हो, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो। और आपका फोकस्ड क्या है? आपकी जो एनर्जी है वो पूरी उसी चीज़ पर फोकस्ड है कि मुझे चाहिए क्या है। ये है कॉन्शियसली डिसीजन, होशपूर्ण की अवस्था। तो अभी तक आप क्या थे? आपको कुछ नहीं पता था, मिल गया तो ठीक है, खा लिया, वैसा मिला तो वैसा पहन लिया, वैसा मिला तो वैसा रह लिया। फिर नाम दे दिया कि भाई मजबूरी है, गरीबाई है, कंडीशन है, परिस्थिति है, ऐसा करना ही पड़ता है। सबके लिए धूप है, कोई एसी में बैठा है और कोई पंखे में। ऐसा क्यों? सब में आप कहोगे कि भाई उसके पास पैसा है। भाई उसके पास पैसा आपके पास भी तो हो सकता है, ऐसा उसने क्या करा? तो इस चीज़ पर ध्यान दें, ना कि अपने आप को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए बहाने लगाएं। आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज लें, क्योंकि सारा खेल नॉलेज का है। आपको नॉलेज मिली तो आप उस स्थिति को बदलें। स्थिति कैसे बदलेगी? स्मृतियों से बदलेगी। दरबार के लोग हैं, वो कैसे बदल लेते हैं, और कुछ लोग दरबार के भी नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है, विश्वास नहीं रखते। और कई लोग ऐसे हैं, अपने दरबार के या अपने बाहर के सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि उनको ये नॉर्मल नॉलेज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे दरबार के जो लोग हैं उनको भी सीखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपने स्मृति अच्छी रखनी है तो अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छी संगत में बैठो, ना कि दरबार का आपने वन सारा कुछ प्रक्रिया करने के बाद आप गलत सुन रहे हो, गलत देख रहे हो। किसी को 9 तरह के कर्म होते हैं, किसी को अनुमोदन कर रहे हो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से, फिर और 6 तरीके से होते हैं। आप किसी को सलाह दे रहे हो, आपकी सलाह अच्छी हुई या गलत हुई आपको भोग लगेगा। आप किसी के साथ सोच रहे हो बैठ के, या देख रहे हो, या सुन रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, ये सारी स्मृतियाँ बनाती हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अभी तक नहीं पता था, आप दरबार की वीडियो देखते हो, देखो 1 घंटा। नहीं पता, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस एपिसोड को देख रहे हैं, उनसे आपको पता चलेगा कि हमें क्या सुनना है, क्या देखना है। क्योंकि इन सबसे स्मृतियाँ बनती है। हमारा जो माइंड सेट है वो रियलिटी को लीड करता है। तो इंटेंशन, आइडेंटिटी क्या होगी, ये चीज़ देखें। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपको खुश रहना है तो खुशी की तरफ जाएं, ना कि दुख की तरफ। आप क्यों रोने धोने, किसी की बात पर ध्यान देना? आपको अपनी ऊर्जा लगानी है, 24 घंटे का टाइम है। तो आप दूसरों में टाइम बर्बाद करोगे अपना, या अपने के लिए कुछ करोगे? तो याद रखें,
इंटेंशनल आइडेंटिटी यही होती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपको वो चीज़ें पूरी कब तक करनी है। अभी चाहिए तो अभी उस चीज़ में लगो, फोकस्ड एनर्जी उसी में लगाओ, कॉन्शियसली डिसीजन लो प्रेजेंट में रह करके। तो अभी तक लोग क्या गलती कर रहे थे, आपको पता है, आपको सामने है। रिएक्शन बेस्ड एवरेज माइंडसेट, फियर बेस्ड रैंडम डायरेक्शन। और अब आप क्या बन चुके हो, और जो भी दरबार से जुड़े हैं उनके लिए भी है कि हमेशा अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को बेटर रखें, क्योंकि ऊर्जा आपके पास भर भर के है। आप बस, आपकी फोकस्ड एनर्जी, आपको पता है, अवेयरनेस रहकर, होश में रहकर, प्रेजेंट में रहकर वही काम करेगी जिसमें आप लगाते चले जाओगे। फिर आप कहते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप, दरबार ने आपको नहला धुला के अच्छा खड़ा कर दिया, अब आप कहाँ से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, ये तो आप ही बुला रहे हो। आपको कोई छेड़ नहीं सकता, कर नहीं सकता। पर आप ही गलत देखोगे, आप ही गलत सोचोगे, आप ही गलत समझोगे, आप ही गलत संगत में बैठोगे तो क्या होगा। बीज फसल कहीं से तो आ रही है, कहीं से तो स्मृति जा रही है, कहीं से तो कुछ आप बना रहे हो। तो ये याद रखें, अपना दरवाज़ा तो आपने ही, तो इस चीज़ पर ईमानदारी रखें अपने से। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रियलिटी लीडरशिप अगर चाहिए तो इक्वल टू में क्या क्या है, आइडेंटिटी कंट्रोल होनी चाहिए आपकी। आपकी आइडेंटिटी कौन सी, आपकी आइडेंटिटी अमीरों वाली है, गरीबों वाली है। आपको अमीर बनना है तो अमीरों की तरह रियलिटी लीडरशिप करना है। आपको समझदार बनना है, समझदारों की तरह रियलिटी आइडेंटिटी को कंट्रोल करना है। आप समझदार की तरह कैसे बिहेव करेंगे, समझदार बात करेगा या बहस करेगा, उस चीज़ को देखें। कैसी आइडेंटिटी आपके हाथ में होनी चाहिए, एनर्जी का डायरेक्शन होना चाहिए, उसके बाद उसी डायरेक्शन में आप चलें। स्ट्रेटेजिक डायरेक्ट डिसीजन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट। तो आगे चलते लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को हैं इस क्लियरनेस पर, तो उनके साथ आती है कि लोग अपनी रियलिटी एक्सीडेंटली क्रिएट करते हैं। जैसे कि उन्हें नॉलेज नहीं है, अचानक कहीं गए और हो गया, फिर बोल देते हैं कि किस्मत है। किस्मत कैसे हो जाएगी, आपने उस चीज़ों में पहुंच गए तो वो चीज़ हो गई। तो ऐसे ही होता है अनकॉन्शियस चॉइस, ऐसा होता है कॉन्शियस चॉइस। तो ये दोनों आपके सामने हैं। आप कॉन्शियस चॉइस आप होशपूर्ण की अवस्था में कर रहे हैं, वर्तमान में रहकर कर रहे हैं, तो कोई एक्सीडेंटली क्रिएट नहीं होगी। एक्सीडेंटली तब क्रिएट होती है रियलिटी जब आप बेहोशी में रहते हैं, जब आप पास्ट में रहते हैं, या आप फ्यूचर में रहते हैं, आप कोई चिंता में रहते हैं, आपका तन कहीं और है, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है। तीनों जब आप बटे होते हैं तभी एक्सीडेंटली चीज़ें होती हैं। जब हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं, अलाइन कर लेते हैं, तो हम कुछ भी, जो भी चाहें, जिस चीज़ पर फोकस लगाना चाहें, वहाँ पर हमारी ऊर्जा चलती रहती है। तो ऊर्जा हमारी तब भी चलेगी, तब भी चलेगी। तो हमें याद रखना है, हमें होश में रहना है या बेहोशी में रहना है। बेहोशी में रहोगे तो अनजाने अनजाने में कहाँ पहुँचोगे आपको नहीं पता, इसलिए होश में रहकर करें। यही है आपकी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, रियलिटी लीडरशिप सिस्टम क्या है इसको समझेंगे। आपको प्रॉब्लम क्लियर है, आपको होश में रहना है। अब होश में रहते हुए रियलिटी लीडरशिप को भी समझें, क्योंकि बेहोशी में नहीं समझ पाओगे। तो स्टेप 1 क्या कहता है, आइडेंटिटी लीडरशिप। खुद को विक्टिम नहीं क्रिएटर मानो। कई लोग होते हैं खुद को विक्टिम मानते हैं, अपराधी समझते हैं इस दुनिया में क्यों हो गए। तो मैं उनसे कहूँगा, ये सोचें कि आप ना होते तो एक आपके बिना जो आप कर सकते हैं, कि वो चीज़ आपके बिना कौन करता। कभी सोचा है? आज तो आईने हैं, पहले क्या होते थे, पहले लोग एक दूसरे की भावना, फीलिंग देख के समझते थे कि लोग ये मेरी कितनी इज्जत करता है। जैसे महसूस किया जाता था, उस चीज़ से समझें कि आप कौन हो, क्रिएटर हो, आप अच्छे हो कि ऐसे ही आप आ गए। तो अपने आप को ऐसे ही ना समझें, विक्टिम ना समझें, अपने आप को क्रिएटर माने, उसका हाथ समझें, उसका जो परमात्मा आपको चला रहा है, सबको चला रहा है, उसके जरिए आप कार्य कर रहे हैं। हर कोई उसी के जरिए कार्य करता है, आप मानो या ना मानो। आप जब ये मानोगे कि हम उसका एक हाथ के रूप में, या हमारे जरिए वो काम कर रहा है, या हमारे जरिए वो संगीत निकलवा रहा है, हमारे जरिए वो पढ़वा रहा है, या हमारे जरिए वो कोई आविष्कार करा रहा है, या हमारे जरिए वो स्टूडेंट की तरह हमें अज्यूम करा रहा है, हमारी आत्मा को सिखा रहा है, तो आप समझ में आएगा, तो आप क्रिएटर हो। तो आइडेंटिटी लीडरशिप कैसे होगी, विक्टिम नहीं क्रिएटर। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, इसको कैरी करके रखें। एनर्जी डायरेक्शन। स्टेप 2, एनर्जी आपके पास है, उसका डायरेक्शन करना जरूरी है। अपनी फोकस एनर्जी को गोल पर लगाओ। आपको होशपूर्ण रहोगे तभी आप गोल पर लगा पाओगे। तो याद रखें, आपको होश में रह के गोल पर लगाना, और
आपने जो पहला रखा उसको क्या ही रखना है, क्रिएटर। तो आप क्रिएटर मानोगे तभी आप उस चीज़ को, एनर्जी को विक्टिम से हटकर आप क्रिएटर के लिए बना सकते हो। अपनी फोकस्ड एनर्जी गोल पर लगाएं, अपनी इच्छाओं पर लगाएं, और जितना भी समय है उस समय को उसी में लगाएं जो आपकी इच्छाएं हैं, जब तक पूरी ना हो जाए, क्योंकि समय उतना ही मिलेगा आपको, और आपके हाथ में है कि आपकी ऊर्जा, आपका डायरेक्शन कहाँ चलना चाहिए। तो स्टेप 2 आपको क्लियर है। अपने आप से ईमानदारी जरूर रखें। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 कहता है कि कॉन्शियस डिसीजन। जब अब तक आप होश में नहीं रहते तो फियर, कॉन्शियस डिसीजन क्या कहता है कि फियर नहीं, फ्यूचर विजन से डिसाइड करें। जब आप होश में रहते हैं तो आपका कोई डर नहीं रहता, आप प्रेजेंट में रहते हैं, आप सिर्फ अपना काम करते हैं। कौन सा काम? जिससे आपका भविष्य बनेगा, जिससे आपकी किस्मत बनेगी, जिससे आप अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे। तो आपको याद रखना है, कॉन्शियस लोग फियर या डरे हुए नहीं होते, वो फ्यूचर विजन से डिसाइड करते हैं। वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे उनकी मंजिल होती है, मंजिल की तरफ से वो देखते हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है, या प्रेजेंट में रहकर उस चीज़ को करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनका वाई क्लियर है, उस चीज़ पर वो चलते रहते हैं। उनको पता है कि घर बनाना है तो घर की तरफ सोचेंगे, कैसा घर बनाना है, उनका वाई क्लियर है, कितने गज का लेना है, कितने गज का बनाना, उसी हिसाब से उनका इनकम सोर्स या उनका पैसा कलेक्ट करना, या ऐसी जगह देखना जो उनका बजट है, उस सब उनके हिसाब से होता है। तो यही होता है, फ्यूचर विजन से डिसाइड करो। तो ये भी क्लियर है आपको कौन से डिसीजन। जब आप होश में रहते हैं तो ये सारी चीज़ कर पाते हैं। होश में कैसे रह पाओगे? प्रेजेंट में रह करके। और दूसरा अपना वाई क्लियर। जब आपका वाई क्लियर होगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए और कहाँ तक चाहिए। आगे चलते हैं स्टेप 4 लीडरशिप का। स्टेप 4 कहता है कि लीडरशिप कम्युनिकेशन। आपके अंदर लीडरशिप की कम्युनिकेशन होती है, क्लियरिटी प्लस कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर दोनों ये चीज़ें होती हैं कि क्लियरिटी, बात को क्लियर कैसे कहना कि आपकी बात भी हो जाए, किसी को बुरा भी ना लगे, यही होती है लीडरशिप कम्युनिकेशन। और कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने माइंड के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, कि आप अपने माइंड को क्या क्लियरिटी दे रहे हैं, उसका वाई क्लियर है, क्योंकि तभी आपका जो फ़िल्टर है जो आपको जाने देगा, जिसको पहरेदार बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड, वो वाई क्लियर होने पर ही जाने देगा। जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपका दिमाग आपका साथ देता है, क्योंकि उसको पता है वाई हमें क्यों करना है, हमें करोड़ों रुपए का मालिक क्यों बनना है, हमें स्वस्थ क्यों होना है, हम 200 साल स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आपका वाई क्लियर रह सकते हैं। आपकी वो स्मृति तो चलती रहती है, वो तो पूर्ण गुरु है, हमारा दरबार ही काट सकता है। आपका जो बेसिक चीज़ है, आपका थोड़ा सा डिसीजन चेंज होते हैं, थोड़ी बहुत ऐसी अच्छी अच्छी स्मृति, अच्छी ऊर्जाएं आपके पास आती हैं जब आपको क्लियर रहता है कि हमें ये इसलिए करना है। तो आपकी ये चीज़ याद रखें कि लीडरशिप कम्युनिकेशन, आपके दिमाग को आप क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको क्लियर है तो आपका पहरेदार, आपका क्लियर दिमाग आपको आगे जाने देगा, आपको उस अचीवमेंट तक, उस दरवाजे तक, उस चीज़ों को आपके सामने लाएगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो कब होगी? वो लीडरशिप, वो क्लियरिटी। जब आपका वाई क्लियर होगा तो क्लियरिटी भी होगी, प्लस में आप कॉन्फिडेंस होंगे, तब आपकी लीडरशिप कम्युनिकेशन बनेगी। चाहे आप अपने दिमाग के लिए करें, चाहे समाज के लिए करें, चाहे अपने जीवन में कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए करें। तो याद रखें, लीडरशिप कम्युनिकेशन ज़रूरी है। लीडरशिप मानने से या बनने से, उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप अपने दिमाग से किस लेवल पर बात करें, आपके अंदर जो घटनाएं चलती रहती हैं, आप बड़बड़ाते रहते हैं अपने मन में, आप देखें आप गुलाम हैं, आप क्या हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करें कि आपके अंदर वो लीडरशिप वाली बात है जो आप अंदर कर रहे हैं, या आप एक एज अ फ्रेंड कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसके और आपके दिमाग के बीच में। तो याद रखें, आप मालिक हैं और वो नौकर है। तो याद रखें, नौकर को नौकर बना के रखें। अगर उसको मालिक बनने देंगे तो आपकी क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों जाएगा, और उसको नौकर के हिसाब से उससे बातचीत करें तो आपको समझ में आएगा, आपका वाई भी क्लियर होगा और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, और वो आप पे हावी भी नहीं होगा। तो याद रखें, आप मालिक हैं, वो नौकर, उसको हावी ना होने दें। तो लीडरशिप कम्युनिकेशन बनाए रखें, तभी आप लीडरशिप की बात कह पाओगे अपने दिमाग से, अपने आप से, या
भार तो फिर वही प्रकट होता है जो आप हो। अब आगे आपका आगे स्टेप 5, डेस्टिनी एग्जीक्यूशन डेली अलाइन एक्शन लो। डेली जो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी, सर्टेनिटी, इसको बनाए रखो, लगातार चलती रहे। ब्रेक हो गया तो चीज़ें इच्छा पूर्ति के बाद ब्रेक करो, इच्छा पूर्ति हो जाए, गोल मंजिल तक पहुंच जाए तब रुको। उससे पहले आपके 24 घंटे लगे चाहे 48 घंटे लगे, करते रहो लगातार। डेली अलाइन एक्शन लो, चाहे आपके 6 महीने लगे चाहे 100 दिन लगे, करते रहो जब तक आपकी इच्छा सच में आपको वो चाहिए। तो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो डेस्टिनी एग्जीक्यूट ऐसे ही होती है जब आप उस चीज़ को अलाइननेस में रखते हो, अपनी भावना को, अपनी फीलिंग को, अपने वाय को क्लियर रखते हैं, उस एग्जीक्यूशन का एक्शन लेते हैं। तो याद रखें अपनी एनर्जी को कहाँ फोकस करना है, जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए उस पर आप फोकस ही ना करें। तो स्टेप 5 भी क्लियर है। अब चलते हैं कोर फार्मूला की तरफ। क्या कहता है कोर फार्मूला? कोर फार्मूला कहता है कि आइडेंटिटी प्लस एनर्जी प्लस में डिसीजन। अगर आपने वो आइडेंटिटी ले रखी है, स्वस्थ वाली, अमीरी वाली, सुखी वाली, आनंद वाली, बरकत वाली, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आईएएस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, पुलिस वाला बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, जो भी, उसकी पहचान क्या है, वो आइडेंटिटी कैसे दिखती है, उसको सोचो, इमेज करो, आपके दिमाग में वो कैसी इमेज आ रही है। आप अगर स्वस्थ हो जाएंगे, आप जब चलोगे तो कैसे चलोगे, सोचो उसको, देखो उसको। आप आईएएस बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप कैसे रहोगे, कैसे चलोगे, कैसे बात करोगे, आपकी खुशी क्या होगी। उस आइडेंटिटी को पहचानो, उसको जियो, उसी एनर्जी के साथ डिसीजन लो, तब आपकी रियलिटी लीडरशिप उस चीज़ तक पहुंचाएगी, आपके गोल, आपकी इच्छाओं तक। तो कोर फार्मूला बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। जिस चीज़ के लिए चाहते हैं उस चीज़ के लिए बिहेव करना शुरू करो। इसके लिए मैंने सीज़न 1 के अंदर पढ़ा है भी है, एक एपिसोड भी है, मेक इट फेक इट। मतलब जो भी बनना चाहते हैं या तो उसके जैसा व्यवहार करें या उसके जैसा फेक, मतलब एक्टिंग करें, या जो भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही उस आइडेंटिटी को कैरी करें, उसको जिएं। मैं नहीं कहता फेक करें, मैं कहता हूँ उसको वैसे ही व्यवहार में जिएं। स्वस्थ इंसान कैसे रहता है उसको देखें, अपनी नज़रों में उसके हिसाब से उसको फील करें। आपका दिमाग, आपका नज़रिया, आपकी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाएं, अपनी आइडेंटिटी बनाने में, उस स्टेट को बनाने रखने में धारण करो। अमीर इंसान कैसा रहता है, वो रोता है, शिकायत करता है या शुक्रिया करता है? तो फिर आप शुक्रिया करो और शिकायत करने आज से बंद कर दो, शुक्रगुजार बन जाओ, आपके साथ चमत्कार होंगे। तो ये कैसे बनेगा? ये आप जब तक उस आइडेंटिटी, उस पहचान को धारण नहीं करेंगे तब तक आप कहीं भी ऊर्जा लगाओ फिर गलती लगेगी। आपकी ऊर्जा है बीमारों वाली, सॉरी, आपकी आइडेंटिटी है, पहचान है बीमारों वाली, गरीबों वाली, या परेशान या तंग या जो भी नेगेटिव। तो आपकी जो पहचान होगी, जो आइडेंटिटी अपने अंदर धारण कर रखी है, जिसको हम दरबार के लेवल पे स्मृति बोलेंगे, तो आपकी ऊर्जा कैसी लगेगी? वैसी लगेगी जैसे आपके अंदर धारणा है। और जब धारणा है, ऊर्जा वैसी लग रही है, तो आपके डिसीजन भी वैसे ही होंगे, उल्टे सीधे गलत परेशान वाले। तो याद रखें अपनी पहचान क्या रखनी है, बेस्ट विज़न अपना क्लियर रखना है तो आपकी पहचान क्लियर होगी। पहचान क्लियर होगी, जैसा बनना चाहते हैं तो फिर आपकी आइडेंटिटी उस तरफ चलती रहेगी। जब आपकी आइडेंटिटी उस तरफ चलेगी तो एनर्जी और डिसीजन दोनों वही बनेंगे। तो यही आपकी रियलिटी लीडरशिप की तरफ आपको ले जाती है, आपकी सारी इच्छाएं विचार पूरी करने के लिए। और दरबार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। संकल्प होने के बाद या करने के बाद या दरबार के नियम, ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हमारे पास क्या गड़बड़ हो रही है, हमारे पास यही गड़बड़ हो रही है। कुछ लोग जो दरबार में गड़बड़ करके पहुंचते हैं या सोचते हैं कि ऐसे लेट क्यों हो रहा है हमारे संकल्प इच्छा। तो लेट इसलिए हो रहे हैं, जब दरबार ने आपको सब कुछ बेस्ट करके दे दिया तो आप अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छी आइडेंटिटी रखो, अपनी पहचान अच्छी रखो। इतना दिमाग क्यों लगाना? माँ बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, इच्छा विचार आशाएँ, और जो वो करेंगे बेस्ट करेंगे। आप सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें तो हमारा भविष्य भी नहीं पता जो हम मांग रहे हैं, हमें जो आप मांग रहे हो
रोज़ प्रार्थना में कि आपको पता है कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा, नहीं पता, तो आप इतना कहें जो मेरे लिए बेस्ट है आप वो कर दें, बात ही ख़त्म। क्योंकि आप जो मांग रहे हैं क्या पता वो आपके लिए बेस्ट हो ही ना, आपको वो दरबार से कहीं से मिल जाए, फिर आप तब भी परेशान रहो। तो याद रखें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान कौन सी रखनी है। आप सच में चाहते हैं उस लेवल पर तो वैसा काम करें, और एडवांस आप काम करना चाहते हैं आध्यात्मिक लेवल पर, दरबार से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको प्रार्थना करनी है, या दरबार से भी नहीं जुड़े तो आप सिर्फ इतनी प्रार्थना करें जिसको भी मानते हैं कि भाई मेरे लिए वो करें जो मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि आपको भविष्य नहीं पता, पर भगवान को, हमारे पूर्ण गुरु को भविष्य पता है, हमारी इच्छाओं को लेकर के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट है, कौन बेस्ट है, तो हमारे लिए वही चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। तो ये सिंपल है लॉजिक। और बाकी जो दिमाग लगाने वाले लोग हैं, जो समझना चाहते हैं इस विज्ञान को, तो वो अपनी आइडेंटिटी को पकड़ें, अपने विज़न को क्लियर रखें, अपनी एनर्जी फिर वहीं लगेगी जो आपने धारण कर रखी है। आपने हंसने वाले इंसान हो, हंसने वाली आपके अंदर आइडेंटिटी पहचान है, तो आप हंसते रहोगे, हंसाते रहोगे, आपकी ऊर्जा वैसी काम करेगी, आपको सब कुछ कॉमेडी वाली चीज़ें दिखेंगी, ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही आपका माहौल बनता रहेगा, आपके डिसीजन भी ऐसे ही होंगे हंसते खेलते हुए, आपकी रियलिटी लीडरशिप भी ऐसी हंसते खेलते हुए होगी। तो याद रखें कॉर फार्मूला क्या कहता है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि रैंडम माइंडसेट प्लस इमोशनल चॉइस। तो इमोशनल चॉइस और अनस्टेबल रियलिटी। तो स्टेबल रियलिटी चाहिए उस स्टेट में, उस धारणा में आप बने रहें कि हाँ वो स्मृति, अभी हमने ये एपिसोड देखा और हमने धारण कर लिया, आज से मैं स्ट्रांग हूँ, आज से मैं अमीर हूँ, ऐसे चलूँगा, ऐसे बैठूँगा, ऐसे देखूँगा, पूरा धारण कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। पर इसको अनस्टेबल रियलिटी कैसे होती है? आपका रैंडम माइंडसेट। आपने अभी सीखा, इसको स्ट्रॉन्ग करें, इमोशनल चॉइस को पकड़े रखें। तो ये आपको एग्जांपल क्लियर है, आपने सीखने के बाद आपकी क्या गलती होती है? रैंडम माइंडसेट होता है, इमोशनल चॉइस होती है, अनस्टेबल रियलिटी। इसलिए आप उस चीज़ को प्रकट नहीं कर पाते, रह नहीं पाते, फिर आप सोचते कि गड़बड़ दूसरे में, गड़बड़ आपके अंदर है। आपको क्या बनना है, एग्जाम्पल के बाद चलते हैं। और आप क्या बन चुके हो? आप बन चुके हो, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको इंटेंशनली आइडेंटिटी चाहिए। आपकी इंटेंशन है स्वस्थता की, अमीरी की, सुख रहने की, तो आप इंटेंशनल आइडेंटिटी उसी चीज़ को बार बार करें, उसी चीज़ को आप देखें। यूट्यूब एपिसोड, फिल्म, डायरेक्शन, जो भी आपको करना है, देखना है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही देखें, वैसा ही सुने, वैसी संगति में रहें, वैसा ही नज़रिया रखें अपना। आप चोरों के साथ रहोगे तो आपके चोरी वाला नज़रिया होगा, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी आइडेंटिटी अच्छे वाली रहेगी। तो यही होती है इंटेंशनल। आपकी इंटेंशन क्या है? अच्छे लोगों में रहना है तो अच्छी तरफ जाएं, बेकारों में रहना है तो बेकारों में ना जाएं, संगत को छोड़ दें। ऐसी वीडियो, ऑडियो, ऐसा समाज, ऐसा डायरेक्शन, ऐसे लोगों को छोड़ दें जो ऐसी चीज़ें आपके अंदर देते हैं। तो याद रखें, आप आज से कोई भी टीवी सीरियल कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, गाने हों या समाज के लोग हों, तो आप देखें आपकी संगति क्या बन रही है, आप अकेले में क्या सोच रहे हैं, आपकी इंटेंशन यही थी, नहीं है तो आप रैंडम नहीं हो। अगर आप सोच पा रहे हो, अगर आप नहीं सोच पा रहे और आपका जीवन फिर से ऐसे ही कट गया, एपिसोड देखने के बाद फिर से आप फंस गए, आपको याद नहीं आया, तो आप रैंडम जीवन है, आपको वही चला रहा है आपकी लाइफ। आप सिर्फ लाइफ को फॉलो कर रहे हो और आप समय के बीच में पिस रहे हो, आपको वो दिमाग में वो स्मृति नहीं ले पा रहा। आपका जो नौकर है वो आपका मालिक बन चुका है। तो याद रखें वो कैसे होता है, जब आप खुद होश में रहते हो, जब आप खुद की इंटेंशन पर काम करते रहते हो, आप रेस्ट नहीं करते। क्योंकि जब आप रेस्ट करते हो तो फिर आपका मालिक, आपका नौकर आपका मालिक बन जाता है, आपको पता नहीं आपको क्या करना है, और वो चाहेगा कि आपको कैसे रहना है, वो चाहेगा कि 2 रोटी खा खुश रह, क्यों कमाना, तो आप फिर वही रहोगे। आपकी दाल रोटी उसी से कम रही है, पेट को मिल ही रहा है, तो वो आपको अमीर क्यों बनने देगा? आपको जैसे जैसे रखेगा, फिर आपको बाद में होश आए कभी ऐसी वीडियो देख के, साधु संतों से मिल कर के, अरे हमें करना क्या था, हम क्या कर रहे हैं। तो ये याद रखें, आपकी जो इंटेंशन है आप अपनी ईमानदारी से उसी चीज़ पर ध्यान लगाएं, उसी चीज़ को देखें, सुने, कंज्यूम करें, अज्यूम करें, उसी चीज़ पर वैसे ही व्यवहार रखें, वैसे ही आप उस चीज़ में टाइम दें। अपना टाइम जहाँ पर दे रहे हो आप वही चीज़, आपकी इंटेंशन फिर वही है। आप बाद में रोएं धोएं ना कि आपने क्या करा। भगवान के आगे आप ना ब्लेम करें, क्योंकि आपकी इच्छा थी,
ऐसी संगति, ऐसा चीज़ प्राप्ति की, तो आपके साथ फिर वही होता है। आप अच्छा चाहते हैं, आप सुख चाहते हैं, तो सुख की तरफ जाएं। आपकी इंटेंशन वही होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए। पावरफुल डेस्टिनी तभी बनती है। हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं कि भाग्य क्या है, जो भागीदारी देते हो। आपने किस चीज़ में भागीदारी दे रहे हो, अपना पूरा समय, पूरा साल कैसी चीज़ों में बिताया है, क्या देखा है, क्या सुना है, क्या बनाया है, किस चीज़ों में बैठे हो, अपने अकेले में कैसी चीज़ों की बातें चल रही हैं, मनगढ़ंत क्या इमेजिनेशन है आपकी, तो आपके सामने वही रियलिटी बनेगी। सिंपल है। आपको नॉलेज मिल गई है, वीडियो मिल गई है, तो आप चेंज करें। क्यों लगे पड़े हो उन चीज़ों में, क्यों रैंडम लाइफ जी रहे हो, क्यों? क्योंकि आप खुद से ईमानदार नहीं हो, या करना नहीं चाहते, या आलसी हो। तो याद रखें, अपने नौकर का मालिक बने। मालिक सोचें, ये ना सोचें कि ये मेरा मन कर रहा है। मन नौकर की तरह होगा। अगर ये सोचो कि मन कर रहा है, तो फिर मन आपका मालिक बन चुका। मन तो बहुत कुछ करता है। मन करता है कि क्या क्या करने का, और आप क्या कर सकते हो। तो मन के हिसाब से चलोगे तो कई बार आप परेशान हो जाओगे। आपको पता है आपकी इच्छाएं क्या है, आपको क्या बनना है, तो मन को अपने हिसाब से चलाओ, उसको लेकर चलो। आप ध्यान साधना करते हो तो आपको पता है आपका मन कितनी तेज़ी से चलता है। तो मन मन आपको क्या लगता है, आपका मन नहीं चाहता कि ध्यान साधना करना, और आप मन और ध्यान साधना करना, तो बहुत अच्छी बात है। तो सारी कहानी क्या है, मन मरता नहीं है कभी, शरीर मरता है। और आपकी यात्रा कहाँ की है, आपको जागना है, आपको होश में आना है, आपको वो प्राप्ति करनी है। तो अभी से अपनी ईमानदारी से लग जाएं। टाइम ही ना दें, उसको नौकर बना के रखें, उसको बार बार ऑर्डर देते रहें, उसके बाद उसको दोस्त बनाएं, जब तक वो अच्छे से आपका कहना ना मान ले। तो याद रखें, आपकी जो इंटेंशन है उस हिसाब से आप काम भी करें तो बेटर होगा। फाइनल पंच की तरफ आप चलते हैं। फाइनल पंच आपको कहता है कि लीडर रियलिटी को वेट नहीं करते, उस कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं। तो लीडर रियलिटी की वेट नहीं करते। लीडर क्या करते हैं, होशपूर्ण अवस्था में वर्तमान में रहकर काम करते रहते हैं। जो वेट करने वाले लोग होते हैं वो पास्ट के होते हैं, या तो पास्ट में सोचते रहेंगे, या भविष्य में सोचते रहेंगे, कल करेंगे, परसों ये कर लेंगे, तरसों ये कर लेंगे, वहाँ से ये हो जाएगा तब कर लेंगे, कोई आएगा तो उसी से मांग लेंगे। मतलब खुद नहीं करना, इतना आलस भरा होता है, उस समय कर लेंगे। और जो कॉन्शियसली क्रिएटर होते हैं, असली लीडर होते हैं, वो प्रेजेंट में लगे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं भविष्य का, उन्हें पता ही नहीं पास्ट में क्या हुआ। उन्हें इतना पता है कि मेरे पास मैं अभी क्या कर रहा हूँ। अभी करते 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 उनका सिर्फ अभी रहता है, प्रेजेंट ही रहता है। चाहे शाम के 7 बजे हो तब भी वो प्रेजेंट में रहते हैं, वो होश में रहते हैं। खाना खाते हैं तो पूरा एंजॉय करके खाते हैं, टीवी देखते हैं तो पूरा एंजॉय करके देखते हैं, प्रार्थना करते हैं पूरा होशपूर्ण एंजॉय करके करते हैं, पूरे के पूरे वहीं उपस्थित होते हैं 100%। भगवान से बात कर रहे होते हैं, पूरे भाव से वहीं होते हैं, पूरे फूल आँखों सब चीज़ से वहीं होते हैं। तो ये होते हैं असली लीडर। और बेहोशी वाले तो आपको पता ही है, तन कहीं और है, मन कहीं और है, सोच कहीं और है, और तीनों ब्रह्मांड वर्तमान में, कभी प्रेजेंट में, कभी भविष्य में भगते रहते हैं, और बाद में क्या होता है उनके साथ आपको पता है। तो ये असली लीडर नहीं होते। असली लीडर कौन होते हैं, जो प्रेजेंट में कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं और रियलिटी का वेट नहीं करते, वो सिर्फ क्रिएट करते रहते हैं हर टाइम। वेट करने का उन पर टाइम ही नहीं होता, वो तो क्रिएटर लगे रहते हैं क्रिएट करने में। आगे चलते हैं अल्टीमेट लाइन की तरफ। आप भी अब वही बन चुके हैं। इसको धारण करके रखें, इसको प्रैक्टिस में लें, पूरे दिन लगा दें। कोई भी एपिसोड की चीज़ है, कोई भी समझ में आया, कोई भी अच्छा लगा है, कोई भी चीज़ को आप धारण करना चाहते हैं, उस एपिसोड से रिलेटेड उसको 1 हफ्ते तक लगातार करें। उसको समझ में आ गया, उसको जिएँ, उसको प्रैक्टिस में लाएँ, तब आप कर पाओगे अच्छे से। अल्टीमेट लाइन क्या कहती है, जब तुम अपनी आइडेंटिटी, एनर्जी और डिसीजन को लीड करते हो, तब पूरी रियलिटी तुम्हारे डायरेक्शन को मूव होने लगती है। तो कैसे, तुम्हें क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी एनर्जी, डिसीजन को लीड करना है। कैसे करोगे, होशपूर्ण रहकर। तो आपके साथ क्या होगा, क्या घटना घटेगी, जब आप इन चीज़ों को लगा दोगे अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पहचान के साथ, अमीरी है तमीरी वाली, सुख वाली पहचान के साथ आप एनर्जी लगाओ, आपको उसी से डिसीजन लो, लीड करो, एक्शन लो, वही क्वांटम एक्शन कि हाँ, उसी हिसाब से आप देखो, उसी हिसाब से आप बोलो, उसी हिसाब से आप चलो। जब आप कुछ ख़रीदने जाते हो तो आप कस्टमर बन जाते हो। तो आप कस्टमर कैसे बात करता है आपको पता होता है, मुझे कैसे बार्गेनिंग करनी है, बात करनी है, कैसे मुझे देखना है, प्रोडक्ट, कपड़े जो भी आप लेने जा रहे हो, तो बनते हो ना उस हिसाब से, उस आइडेंटिटी को कैरी कर लेते हो।
ऐसे समझो जैसे अपरिचित आपने मूवी देखो, उसके अंदर कितनी सारी आइडेंटिटी होती है। ऐसी हर इंसान के अंदर पहचान होती है। अपने पेरेंट्स के सामने वो अलग इंसान बनता है, अपने दोस्त के सामने वो अलग इंसान अपनी पहचान सामने लाता है। ये जो बनना होता है, ये जो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली आती है, ये कैसे आती है? ये ऑटोमेटिकली आपने बना रखी है इनको। ऐसे ही जब आप बॉस बनना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, अपने आप को जो भी आप कॉलेज के बाद जो भी आपने प्रोफेशन लिया, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसी हिसाब से, उस आइडेंटिटी के हिसाब से आप बिहेव करना शुरू कर दें। उसी हिसाब से आपकी एनर्जी लगती जाएगी। एनर्जी लगेगी तो उस हिसाब से आपका डिसीजन भी होगा, लीड करें। तब आपकी पूरी रियलिटी तुम्हारे डायरेक्शन को मूव होने लगती है। तो डायरेक्शन तभी होता है जब आप ये सब चीज़ करते हैं, रियलिटी तभी बनती है। आपके अल्टीमेट लाइन क्लियर है और आपने क्या सीखा उसको देखेंगे। आपने सीखा है क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3 डे 20 में डायरेक्टर सुमित स्टेट कुछ बताता है कि रियलिटी लीडरशिप सिस्टम क्या है, ठीक है, और कैसे आइडेंटिटी मास्टरी, फोकस्ड एनर्जी और कॉन्शियस डिसीजन से अपनी डेस्टिनी और रियलिटी को इंटेंशनली लीड किया जाता है। याद रखें, इंटेंशनली जो आपने सीखा है। और तन और मन अपना पूरा होश में रहकर दोबारा वीडियो देखें। जिनको ना समझ में आए कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। लोगों के साथ टेंशन होती है, चिंताएं होती हैं, बहुत लोग सोचते हैं हमारे साथ ये, हमारे साथ हुआ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे हटाएं, धीरे धीरे अच्छा सोचना शुरू करें, धीरे धीरे शुक्रगुजार करें, धीरे धीरे रोज़ थैंक यू बोलें, अच्छा बोलना चालू करें, अच्छा सुनना चालू करें। आपको अपने आप उन चिंताओं में से, पास्ट की और फ्यूचर में से हटते चले जाओगे। जब आप पूरे बैलेंस होने लगो, ये करते करते शुक्रगुजार, अच्छा सोचते सोचते, फिर याद रखें आगे से कोई गड़बड़ ना करें, ताकि आप बाद में सोचें कि सामने वाले के पास ये सुविधा है, हमारे पास ये नहीं है। सामने वाला करता भी वैसे है, रहता भी वैसे है, उसके अंदर वो नॉलेज है, वो प्रेजेंट में रहता है, वो शुक्राना करता है। आप शिकायत करते हो तो ध्यान रखें, जब आप शुक्राने करते और अच्छा सोच के सब चीज़ करते करते आप बैलेंस हो जाओ, बराबरी पर आ जाओ, तो आगे निकलने की सोचें और बेटर करें। जैसा आप करोगे, नियत संग बरकत, जैसी इंटेंशन लगाओगे वैसे ही आपकी रियलिटी बनेगी। तो अपने साथ ईमानदारी रखें। जो इच्छा विचार आप रखोगे, जिस पर फोकस करोगे, वही चीज़ बनेगी। दुख पर लगाओगे दुख बनेगा, सुख पर लगाओगे सुख बनेगा। अपना समय पूरे दिन कहाँ देना है, पूरा समय कहाँ बिताना है, अपनी इच्छाओं को जल्दी प्राप्त करना है, तो समय से ज़्यादा उस चीज़ पर वर्क भी करना पड़ेगा। तो याद रखें, क्वांटम रियलिटी आर्किटेक्ट सीज़न 3। आप क्या सीख रहे हैं डे 20 के अंदर? डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच आपको क्या बता रहे हैं? रियलिटी लीडरशिप सिस्टम क्या है और कैसे आइडेंटिटी मास्टरी, फोकस्ड एनर्जी और कॉन्शियस डिसीजन, क्या कॉन्शियस डिसीजन से अपनी डेस्टिनी, जिसमें आप भागीदारी देते हैं, वो होशपूर्ण होने की अवस्था में आप कर सकते हैं। फिर आपका भाग्य बनने लगता है, उस रियलिटी को आप देखते हैं और लीड किया जा सकता है। तो हरिहर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।